गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक शिक्षण का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। शुरू करने से पहले एक बात और, अगर किसी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप अंत में ले सकते हैं। हम स्क्रीन को कुछ समय के लिए स्थिर रखेंगे। चलिए बिना समय आज के टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक शिक्षण का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालय शिक्षा से है, जिसमें शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों द्वारा उसके व्यवहार में पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। अर्थात यह परिवर्तन एक सुनियोजित ढंग से बालक को ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण का जो संकुचित अर्थ होता है उसके अंतर्गत विद्यालय की जो पढ़ाई होती है वो आती है, जिसमें शिक्षार्थी जो बालक होता है उसको एक निश्चित स्थान जैसे कि विद्यालय में एक विशिष्ट वातावरण दिया जाता है और एक निश्चित अध्यापकों के देख रेख में उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, अतः शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित थी, मतलब कि जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता था वो शिक्षक पे निर्भर करता था और शिक्षक उसे इस प्रकार ढालते थे कि वह अपने खुद के रुचि के अनुसार न ढलकर शिक्षक के अनुसार ढलता था। मतलब कि उसका जो व्यवहार में परिवर्तन होता था वो कृत्रिम परिवर्तन था। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बाल केंद्रित शिक्षा है, जिसमें बालक के रुचियों का ध्यान रखा जाता है। अब इस समय वर्तमान समय में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक होता है। बच्चे अपने रुचि से अपने क्षेत्र का चुनाव करते हैं। अतः शिक्षक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक सहायक के रूप में कार्य करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षक जो होता है वो शिक्षा में क्या रोल निभाता है, क्या उसका महत्व है। तो वो एक फैसिलिटेटर है, सहायक है। शिक्षक के व्यापक अर्थ में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में सीखता है। मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुसार कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, फिर विद्यालय में जाकर शिक्षक, विद्यार्थी और वातावरण से सीखता है। कहने का मतलब है कि शिक्षण के व्यापक अर्थ में सब कुछ आ जाता है। जो भी आप सीखते हैं अपने जीवन काल में वो सब इसमें समाहित है। सबसे पहले बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। वो अपने माँ, पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों से सीखता है। उसके बाद वह विद्यालय में जाकर शिक्षक, विद्यार्थियों के साथ और अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ वह हुआ जिसमें व्यक्ति औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक माध्यम से सीखता है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यम समाहित होता है। अब यहाँ औपचारिक माध्यम का क्या मतलब है? औपचारिक माध्यम का सीधा संबंध विद्यालय शिक्षा से है। जो भी हम विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, जिसमें पाठ्यक्रम निश्चित होता है और एक विषय वस्तु को देखकर हमें व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में विद्यालय शिक्षा के कुछ विषयों को के ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। इसके अलावा जो औपचारिक शिक्षा में जो विषयों का ज्ञान दिया जाता है उसके अलावा जो कुछ आप सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में आता है। और निरौपचारिक माध्यम या निरौपचारिक शिक्षा वो है
जो मजबूर लोगों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। यह अत्यंत लचीला और सरल होता है, किसी भी उम्र के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।